एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। उधर से किशोरी जी ने फूल छोड़ा था यमुना जी में, और वो बहता 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 जब मथुरा पहुंचा है तो मेरी किशोरी जी के पुष्प को, उनके भाव को समझ गए हैं और उस पुष्प को पहचान गए हैं कि मेरी किशोरी जी ने इस पुष्प को भेजा है। अतः उस पुष्प को लेकर के अपनी छाती से लगाया है। अब रोज का यही नियम रहता। उधर सुबह किशोरी जी पुष्प यमुना जी में कमल का छोड़ती और बहता हुआ शाम को जब मथुरा पहुंचता तो मेरे बिहारी जी उस पुष्प को लेकर के अपनी छाती से लगाते और रोते रोते, किशोरी जी को याद करके, बाबा जी को याद करके रोते, मैया को याद करके रोते। भैया एक दिन उद्धव जी पहुंचे, बोले इतने ज्ञानी होने के बाद भी तुम मोह में पड़े हो, तुम रोते हो। कन्हैया ने सोचा कि उद्धव जी जब तक ब्रज में नहीं जाएंगे, जब तक वहां की रज इनके माथे पे नहीं लगेगी, तब तक ये प्रेम की परिभाषा को नहीं समझेंगे। अतः भगवान ने कहा, उद्धव जी एक काम मेरा करेंगे आप? बोले क्या? बोले एक मेरा संदेश है, एक मेरा प्रेम पत्र है, ले जाकर के मेरे बाबा जी को दे दो, मेरी मैया को दे दो। उद्धव ने कहा कि प्रभु लिख दीजिए। तो सुंदर भोज पत्र लिया है, केसर की स्याही बनाया है और अनार की कलम से भोज पत्र पर प्रेम पत्र लिखते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो श्याम दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो। कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, कोई ना खवावे मोहे माखन रोटी, जल यजुरन ना पियावे। कि दूध दही को स्वाद न जानू, दूध दही को स्वाद न जानू, कोई कनुआ कह के ना बुलावे। आज मेरे प्रभु अपनी मां को याद करके मानो इस बात को साक्षात्कार कर रहे हैं, वेदों की वाणी को सत्य कर रहे हैं। जो वेद कहते हैं मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। प्यारे, माँ बाप के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है। मेरे प्रभु वेदों की वाणी को चरितार्थ आज कर रहे हैं। लेकिन प्यारे, आज के युग में, इस कलिकाल में सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि हम भगवान राम, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलते। हम सब अपने माता पिता को कष्ट देने में पीछे नहीं रहते। प्यारे, एक माँ बेचारी 5-5 बच्चों को पाल लेती है प्यारे, लेकिन 5-5 बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं पाल पाते। ये कड़वी सच्चाई है आज के समाज की। बंटवारा करते फिरते हैं, तेरे में माँ 1 महीना रहेगी, तो भाई तेरे में 1 महीना मेरी माँ रहेगी, तेरे में 1 महीना मेरी माँ रहेगी। लोग बंटवारा करते हैं। कितने दुर्भाग्य का विषय मेरे बंधुओं, कितने दुर्भाग्य का विषय है। मैं कहा करता हूं, माँ बाप का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। माँ बाप उस आम के वृक्ष की तरह होते हैं, जैसे आम का वृक्ष जब तक फल देता है तो देता है, लेकिन भैया अगर फल देना बंद कर देता है ना, तो उसको काटना नहीं चाहिए, वो अपनी छाया तो देगा ही देगा। ऐसे ही माता पिता का जब तक पौरुष चल रहा है, जब तक कमा के दे रहे हैं,
जब तक तुमको खिला रहे, तुम्हारी गृहस्थी को संभाल रखे हैं, तब तक उनका सम्मान तो करो ही। लेकिन प्यारे, जिस दिन उनके बल पौरुष समाप्त हो जाएं, वो कमाना बंद कर दें, तो मेरे प्यारे कभी उनका अपमान मत करना, क्योंकि वो धन भले ही ना दे, लेकिन वो अपना आशीर्वाद तुम पर लुटाते रहेंगे। और मैं कहता हूं प्यारे, मैं क्या, वेद पुराण कहते हैं, जिसके ऊपर माता पिता की कृपा है उसका कोई अहित नहीं कर सकता, और जिसको माँ बाप ने बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया, कोई माई का लाल नहीं जो उस श्राप को मिटा सकता हो, कोई माई का लाल नहीं प्यारे। तो माता पिता का तो सदैव सम्मान करना चाहिए प्यारे। आज मेरे प्रभु अपने बाबा का स्मरण करते हुए कहते हैं कि बाबानंद अंगुरिया धई धई चलिबो मोहि सिखायो, थको जाने जब मेरो कन्हैया, झट कांधे पे लियो बैठायो। ओधो जी, जब मैं चलना नहीं जानू था ना, तो मेरे बाबा जी हमको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, और जब बाबा जी को ये लगे था कि मेरा लाला थक गया है, तो झट उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया करते थे। आज मुझे अपने बाबा की बड़ी याद आ रही है। प्यारे, संसार में सबसे बड़ा दुख उस समय होता है जो माँ बोलना सिखाती है, जो पिता बोलना बच्चे को सिखाता है, वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी को और माता जी को कहता है कि तुम्हें बोलने का ढंग नहीं पता, कैसे बोल देते हो बीच में आप लोग, ऐसे बोलना चाहिए आपको बीच में। तो माँ को बहुत कष्ट पड़ता है प्यारे, पिता को बहुत कष्ट पड़ता है कि जिसको मैंने बोलना सिखाया वो मुझको सिखा रहा है। ध्यान देना मेरे प्यारे, ये जीव इस संसार में आते ही कुछ समय के बाद बोलना तो सीख जाता है, बहुत जल्दी बोलना सीख जाता है, लेकिन कब किस समय क्या बोलना है ये पूरे जीवन नहीं सीख पाता है प्यारे। और क्या बोलना है वही हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्यारे, अपने अमूल्य समय में से अपने माता पिता के लिए समय निकालना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान के लिए समय निकालें, उससे बढ़ करके माता पिता के लिए समय निकालें, उनके चरणों की सेवा करें, उनके पास बैठें, उनके हाँ में हाँ मिलाएं, और अगर उनकी सहमति आप पर बनी है, उनके हस्त आपके सिर पर पड़े हैं, तो आपकी सदैव बल्ले बल्ले होने वाली है, सदैव मेरे भगवान कृपा होने वाली है। व्यस्त से व्यस्त समय में अपनी माँ के पास जरूर जाना चाहिए।